हेलो बाबू लोग, कैसे हो आप लोग बेटा? गुड इवनिंग बेटा, मजे में हो बेटा? ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत मजे से पढ़ रहे हो। ठीक है, आपका जीवन भी मजे से व्यतीत हो रहा है बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा? रोजन मुंड अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया बेटा? रोजन मुंड अपक्रिया। हमारा यूनिट क्या चल रहा था बेटा? एल्डिहाइड कीटोन्स। क्या चल रहा था मेरे मुन्ना? एल्डिहाइड कीटोन्स। तो हमारा आज का टॉपिक है रोजन मुंड अपक्रिया। चलिए मेरे लाला, मेरे बाबू, मेरे मुन्ना, तो स्टार्ट कर रहे हैं रोजन मुंड अपक्रिया। अब ये रोजन मुंड अपक्रिया में बेटा एक चीज होता है, एक उत्प्रेरक होता है बेटा, उबलती हुई जाइलीन। उबलती हुई जाइलीन विष। उबलती हुई जाइलीन विष। ये उबलती हुई जाइलीन को किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? बेरियम सल्फेट से, BaSO4। ये उबलती हुई जाइलीन है। विष कारण किसके कारण लगा है बेटा? अगर इसी बेरियम सल्फेट के साथ आपका कौन सा चीज आ जाए बेटा? PD, प्लेटिनम। कौन सा? PD, प्लेटिनम, या बेटा PT। PT का कौन सा प्रतीक है बेटा? PD और PT, ये कौन सा प्रतीक है? प्लेटिनम और ये प्लेटिनम। प्लेटिनम और प्लेटिनम दो हैं बेटा। अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो ये काम करते हैं, उबलती हुई जाइलीन विष के तरह कार्य करते हैं बेटा। बहुत खतरनाक होते हैं बेरियम सल्फेट, और उसके साथ में PD लगा दिया जाए तो क्या हो गए बेटा? उबलती हुई जाइलीन विष। अब इससे बेटा हम क्रिया कराने वाले हैं बेटा, किससे? एसिड हाइलाइड समूह से। कौन से समूह बेटा? एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड में होता था क्या बेटा? एक कार्बन से डबल बॉन्ड से वो जुड़े, इधर एक समूह H और इधर X। ये X इधर बेटा क्या जोड़े थे? H नहीं, R। इस X का मतलब क्या होता है मेरे लालू? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन होता है मेरे मुन्ना। ठीक है, और उसके बाद में हम बताएं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन से कितने कंपाउंड बनेंगे बेटा? यहाँ पर 4 कंपाउंड बनते हैं, और चारों कंपाउंड को उबलती हुई जाइलीन विष के उपस्थिति में और हाइड्रोजन से, किससे मुन्ना? हाइड्रोजन से क्या कराते हैं बेटा? क्रिया कराते हैं, अब क्रिया कराते हैं, जिसे बेटा हम एक चीज और भी कह सकते हैं, रोजन मुंड अपचयन। रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता, हाइड्रोजन आने के कारण। हालांकि हाइड्रोजन से अपचयन तब होता है बेटा जब हाइड्रोजन इस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन नवजात के रूप में होता है, तब यहां पर अपचयन होता है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है? यहां हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई जाइलीन विष यानी कि प्लेटिनम और प्लेडियम दोनों प्रकार के एलिमेंट एक साथ आए हैं, चाहे इसको ले लो चाहे इसके ले लो। इसी के कारण यहां पर H2 भी होने के कारण इसे रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है बेटा। कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, रोजन मुंड अभिक्रिया के नाम से ये नहीं पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेता है कि रोजन मुंड
क्या बेटा? रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तब बेटा ये पूरा अवक्रिया आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। हालांकि रोजनमुंड अवक्रिया पूछेगा तब तो लिखना ही लिखना है यार, लेकिन से अगर रोजनमुंड अपचयन इस नाम से दे रहा है तब भी आपको यही लिखना है मेरे मुन्ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ रोजनमुंड में 4 प्रकार के अवक्रिया होते हैं बेटा। कितने प्रकार के मेरे मुन्ना? 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के अवक्रिया। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से अवक्रिया होंगे बेटा? पहला क्या है? CH आपका HCHO। 4 नहीं बेटा, 6 प्रकार के होंगे। 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कहने मात्र के लिए 4 प्रकार के होते हैं परंतु 6 प्रकार के होते हैं बेटा, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर 6 प्रकार के कौन कौन से अवक्रिया? फॉर्मल्डिहाइड अवक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड अवक्रिया। दूसरा है एस्टल्डिहाइड अवक्रिया, CH3CHO अवक्रिया। ठीक है, कौन कौन अवक्रिया बेटा? फॉर्मल्डिहाइड अवक्रिया, एस्टल्डिहाइड अवक्रिया। तीसरा आपका है कौन सा अवक्रिया बेटा? तीसरा आपका है CH3COCH3 एसीटोन अवक्रिया। चौथा है आपका C6H5CHO बेंजल्डिहाइड अवक्रिया, बेंजल्डिहाइड अवक्रिया। उसके बाद में पांचवा है C6H5COCH3। कौन सा है बेटा? एसीटोफिनोन अवक्रिया, एसीटोफिनोन अवक्रिया। उसके बाद में छठवां आपका क्या है? C6H5 का होल ट्वाइस CO अवक्रिया, बेंजोफिनोन अवक्रिया, ठीक है बेटा। कितने अवक्रिया है? 6 प्रकार। फॉर्मल्डिहाइड अवक्रिया, एस्टल्डिहाइड अवक्रिया, एसीटोन अवक्रिया, उसके बाद में बेंजल्डिहाइड अवक्रिया, उसके बाद में एसीटोफिनोन अवक्रिया, उसके बाद में बेंजोफिनोन अवक्रिया, ठीक है। इतने प्रकार के अवक्रियाएं होते हैं और इतने प्रकार के केमिकल कंपाउंड भी बनते हैं मुन्ना। जो अवक्रिया का नाम है वही केमिकल कंपाउंड भी बनते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अवक्रिया का नाम है तो फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड भी बनते हैं। एस्टल्डिहाइड अवक्रिया का नाम है तो एस्टल्डिहाइड कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद में एसीटोन अवक्रिया का नाम है मुन्ना तो एसीटोन कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद में बेंजल्डिहाइड अवक्रिया का नाम है तो बेंजल्डिहाइड कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद में एसीटोफिनोन अवक्रिया का नाम है तो एसीटोफिनोन कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद में बेंजोफिनोन अगर अवक्रिया का नाम है तो बेंजोफिनोन कंपाउंड बनते हैं। अवक्रिया का नाम पे ही कंपाउंड बनता है, या अर्थात कंपाउंड के नाम पर ही अवक्रिया का नाम पड़ा है मुन्ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये था रोजनमुंड अवक्रिया। रोजनमुंड अवक्रिया फिर से बता, और ये चीज ध्यान रखना, प्रत्येक अवक्रिया में 4-4 केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो प्रत्येक हर अवक्रिया के दौरान हर केमिकल कंपाउंड के साथ अगर यहां पर फ्लोरीन जुड़ा है तो क्या बनेगा? HF बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर यहां पर क्लोरीन जुड़ा है तो HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अगर यहां पर ब्रोमीन जुड़ा है तो यहां पर बनेगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर यहां पर I जुड़ा है तो HI बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बेटा प्रत्येक अभिक्रिया में 4 बनेंगे, ये चारों प्रत्येक अभिक्रिया में बनते हैं। इसमें भी बनेंगे, इसमें भी बनेंगे, इसमें भी बनेंगे, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि चारों केमिकल कंपाउंड में बनते हैं। तो ध्यान देना, अगर रोजनमुंड अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, इसकी परिभाषा, इसे परिभाषित करने के लिए आए तो कैसे करोगे। ध्यान देना, रोजनमुंड वह अभिक्रिया है, रोजनमुंड वह अभिक्रिया है जिसमें उबलती हुई जाइलिन विष, कोष्टक में लिखना BaSO4, ठीक है, डैश PD/PT के उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं एसिड हाइलाइडों का, जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं एसिड हाइलाइडों का, तो विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं का निर्धारण होता है। फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया, एस्टल्डिहाइड अभिक्रिया, एसीटोन अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया, एसीटोफिनोन अभिक्रिया, बेंजोफिनोन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या रोजनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है मुन्ना, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब प्रत्येक एक को उठाएंगे, प्रत्येक इनके अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, एसिड हाइलाइड से क्रिया कराएंगे, एसिड हाइलाइड से क्रिया हाइड्रोजन का कराएंगे बेटा, और किसके उपस्थिति में, उबलती हुई जाइलिन विष के उपस्थिति में, BaSO4.PD/PT, चाहे पीटी करो चाहे पीडी करो, कोई भी एक डाल दो, ठीक है, प्लेटिनम या प्लेटिनम, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है बेटा, नोट डाउन कर लो, उसके बाद में आगे चले। करिए बेटा, फटाक से करिए मुन्ना, कर लीजिए मेरे मुन्ना, मेरे बाबू, मेरे लल्लू, कर लिए बेटा। चलिए चलिए इसको मिटा रहे हैं मुन्ना, मिटा रहे हैं इसको, आगे चल रहे हैं। ये रोजनमुंड अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा है मेरे बाबू। चलिए पहला अभिक्रिया क्या है बेटा, पहला अभिक्रिया HCHO अभिक्रिया, HCHO अभिक्रिया। यहां पर क्या लेंगे बेटा, एसिड हाइलाइड्स, RC डबल बांड O सिंगल बांड X, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। इस R का मतलब क्या होता है बेटा, इस R का मतलब या तो यहां पर CH3 जोड़ो या तो फिनाइल समूह जोड़ो। कौन सा समूह, फिनाइल समूह, बेंजीन। हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहां पर ना तो हम फिनाइल लेंगे और ना तो हम मेथिल समूह लेंगे CH3, यहां पर हम H समूह लेंगे। चलिए 4 कंपाउंड यहां पर बना ले बेटा। पहला बेटा H, यहां पर केमिकल कंपाउंड H, सिंगल बांड C, डबल बांड O और सिंगल बांड F, प्रत्येक को लगाएंगे। हाइड्रोजन परिवार जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन, मुन्ना अभी बताए हैं आपको। पहला केमिकल कंपाउंड, उसके बाद में दूसरा, यहां पर फ्लोरीन लगा दिए, यहां पर आपको क्या लगाना है बेटा, क्लोरीन लगाना है, या तीसरा
अरे क्लोरीन लगाना है बेटा, फ्लोरीन फिर से लगा दिए, क्लोरीन लगा दो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Br, ब्रोमीन। ठीक है, चौथा क्या है बेटा आपका, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या लगाओगे मेरे मुन्ना, ब्रोमीन लगा दिए, यहाँ पर आयोडीन लगाओगे। ठीक है मेरे बाबू, लगा दिए। उसके बाद में सबका क्रिया किसके साथ कराना है बेटा, सबका क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराना है। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कराना है। उपस्थिति क्या रहेगा, उबलती हुई जाइलिन विष, बेरियम सल्फेट के साथ में प्लेटिनम और प्लेटिन, कोई भी एक चीज डाल दो। तो हम यहां प्लेडियम डालेंगे, ठीक है, प्लेटिनम डालेंगे, पीडी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए बेटा, पहला केमिकल रिएक्शन, पहला केमिकल रिएक्शन फ्लोरीन वाला ले रहे हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड या प्लस हाइड्रोजन लेंगे H2। देखो बेटा H2, क्या हाइड्रोजन को अगर हम इस तरीके से मुन्ना लिखें, H2 है यानी कि 2 हाइड्रोजन है। अगर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से लिखे तो किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत बेटा वही चीज है। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। तो इसको मिटा दे रहे, इस तरीके से लिखे, क्योंकि यहाँ यफ निकलेगा, आपको दिखाना है कि कैसे निकल रहा है। चलो इसको हटा दे रहे हैं, इस तरीके से लिख रहे हैं हाइड्रोजन को, सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से लिखे ताकि आपको दिखे। गिव्स आउट उपस्थिति क्या रहेगा, बेरियम सल्फेट के साथ क्या रहेगा, पीडी प्लेटिनम, या पीटी कर लो, पीटी भी, कोई भी पीटी डाल दो या पीडी डाल दो, लेकिन से हर जगह आपके बुकों में भी पीडी ही डाला है बेटा। तो पीटी डालो या पीडी डालो, दोनों सही है। ठीक है, दोनों भी इसके काम करते हैं, पीडी भी करता है और पीटी भी करता है। ठीक है, प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों करते हैं, ये प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम है। ठीक है, अब दोनों जब इसके उपस्थिति में क्रिया कराएंगे बेटा तो क्या होगा, यहां से HF निकल जाएंगे, ध्यान देना, यहां से HF निकलेंगे ना मुन्ना, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा मेरे लालू। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, और उसके बाद में साथ में HF बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। दूसरा केमिकल कंपाउंड है, देख लीजिए केमिकल रिएक्शन दूसरा है बेटा, यहां पर Cl लगा देंगे, प्लस यहां से H, सिंगल बॉन्ड से H, गिव्स आउट बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में पीडी और पीटी विष, बलती हुई जालिन के उपस्थिति में, तो यहां पर भी क्या बनेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा, और यहाँ क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा मुन्ना, यहां से देख लीजिए HCl निकलेगा। तीसरा है, यहां पर ब्रोमीन लगा देंगे बेटा, Br लगा देंगे, प्लस H, सिंगल बॉन्ड H, उसके बाद में गिव्स आउट बेरियम सल्फेट, प्लेटिनम पीटी प्लेटिनम, सिंगल बॉन्ड से H प्लस। अब यहां पर देख लीजिए बेटा, यहां से भी क्या निकल गया, HBr निकल गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहां पर फॉर्मल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। चौथा, यहां पर भी फॉर्मल्डिहाइड ही बनेगा, सिंगल बॉन्ड, यहां क्या जोड़ेंगे बेटा, I जोड़ेंगे, आयोडीन जोड़ेंगे, प्लस H, सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर किसके उपस्थिति में, PbSO4, बेरियम सल्फेट, प्लेटिनम और प्लेटिनम, दोनों में से एक लेना है, चाहे प्लेटिनम ले लो चाहे प्लेटिनम ले लो, दोनों में से एक लेना, दोनों नहीं लेना, या करके लिख दे रहे हैं, आपको जो इच्छा कहे जो ले लेना। ठीक है, यहां से भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और क्या बनेगा, HI बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, यहां से निकल जाएगा बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये सब क्रिया को कौन सा क्रिया कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड क्रिया।
बेटा एक चीज ध्यान रखना, इन केमिकल कंपाउंडों का नाम क्या है, इन केमिकल कंपाउंडों का नाम क्या है, इसका क्या नाम है बेटा, फार्मिल फ्लोराइड, और इसका फार्मिल क्लोराइड, और इसका फार्मिल ब्रोमाइड, और इसका फार्मिल आयोडाइड। ठीक है, इसका अगर आप क्रिया किसी को हिंदी में इसका डिफिनेशन बताना है तो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे हम पहला है बेटा, पहला पहला क्या कहोगे, फार्मिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में और पीडी प्लेटिनम या प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो फार्मल्डिहाइड या फार्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण होता है, इस तरीके से कहोगे। दूसरा है कि फार्मिल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन के साथ, अब बेटा PbSO4 PD PT ये नाम बचने से बच सकते हो, यहां पर डायरेक्ट बोल दो उबलती हुई जाइलिन विष। ये सारा जो यहां पर उत्प्रेरक रखा हुआ है इसका ये उबलती हुई जाइलिन विष ही है, अभी आपको ऊपर बताए हैं। तो बार बार क्यों बोल रहे हो कि बेरियम सल्फेट और उसके बाद में प्लेटिनम या प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, इसे नहीं बोलो, डायरेक्ट उबलती हुई जाइलिन विष बोलो। ठीक है, तो यहां पर लिखो, यहां पर क्या कहोगे, फार्मिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ और उबलती हुई जाइलिन विष के उपस्थिति में जब आप क्रिया कराते हैं तो फार्मल्डिहाइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तीसरा है जब फार्मिल ब्रोमाइड को हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई जाइलिन विष पर अभिक्रिया कराते हैं तो फार्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है बेटा। अगला है फार्मिल आयोडाइड को जब हाइड्रोजन के साथ उबलती हुई जाइलिन के विष पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहां से फार्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। मेरे लल्लू, मेरे बबुआ, तो उतारो मेरे मुन्नवा, उतारो फटाक से, उतारो। मिटा रहे बाबू मेरे लल्लू। अगला क्या है ललवा, क्या भैया, अगला क्या है, अगला एस्टाल्डिहाइड। एस्टाल्डिहाइड ज्ञानी हो, एस्टाल्डिहाइड अभिक्रिया है, ध्यान से पढ़ना नहीं बाजे पड़े रहोगे। एस्टाल्डिहाइड अभिक्रिया, एस्टाल्डिहाइड अभिक्रिया है। ठीक है, यहां पर भी एसिड हाइलाइड लेंगे बेटा, एसिड हाइलाइड डबल बांड O और सिंगल बांड से R और यहां पर यक्स, एसिड हाइलाइड हो गया। यक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। R का मतलब होता है मेरे लल्लू, क्या होता है, CH3 होता है, क्या होता है, CH3 होता है। और उसके बाद में यहां पर फिनाइल हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ध्यान देना। अब यहां से क्रिया, अब यहां पर CH3 लेंगे, हाइड्रोजन नहीं लेंगे बेटा, क्या लेंगे, CH3 लेंगे। और चीज ध्यान रखना, H से भी बना सकते हैं, यहाँ H से भी जोड़ के बना सकते हैं बेटा। ठीक है, तो उसके बाद में वहां हाइड्रोजन जो हम लेते थे, वहां हाइड्रोजन के साथ में CH3 समूह लेना पड़ेगा हाइड्रोजन को, जिसे हम मेथेन कहते हैं। इस प्रकार लेना पड़ेगा आपको CH3, इस प्रकार आपको लेना पड़ेगा अभिक्रिया के दौरान। तो ठीक है, क्यों इतना तामझाम करें, डायरेक्ट जब इसी से बन रहा है तो इसी से बना देना, उसको मिटा दे रहे हैं बेटा, डायरेक्ट इसके 4 कंपाउंड बना लो। पहला कंपाउंड CH3 सिंगल बांड C डबल बांड O और सिंगल बांड से F जोड़ देंगे। ठीक है, H जोड़ के भी यहां बना सकते हैं,
फार्मिल फ्लोराइड, इसका जो पहला बना था उसका नाम था फार्मिल फ्लोराइड और इसका नाम है एस्टिल फ्लोराइड। फार्मिल से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एस्टिल समूह से ही बनाए, फार्मिल से ही बना सकते हैं एस्टल्डिहाइड। ये ध्यान देना बेटा, अभी बना के भी दिखा भी रहे हैं, ध्यान देना, पहले इसको देख लो। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है आपका एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड Cl। उसके बाद में तीसरा क्या है? एस्टिल ब्रोमाइड, एस्टिल ब्रोमाइड। चौथा आपका है एस्टिल आयोडाइड, एस्टिल फ्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल ब्रोमाइड, एस्टिल आयोडाइड, 4 कंपाउंड है। ठीक है, कितने कंपाउंड है लालू? कितने? 4 कंपाउंड है। ठीक है, अब इन चारों कंपाउंड का क्रिया कराएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ मुन्ना। तो यहां ले लीजिए पहला CH3, पहला यहां से ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन F। ठीक है, एस्टिल फ्लोराइड का क्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के इस फॉर्म में लिख लीजिए बेटा, और यहां उबलती हुई जाइलिन विष डाल दीजिए, BSO4 PD, प्लेटिनम ही डाल दे रहे हैं बेटा, एक ही डाल दे, एक डालना है आपको, प्लेटिनम डाल दो या प्लेटिनम डाल दो, PT डाल दो या PD डाल दो, कोई एक डालो। उसके बाद में यहां से HF निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे? HF निकल जाएंगे, तो बन क्या जाएगा बेटा? यहां पर आपका एस्टल्डिहाइड बन जाएगा मेरे मुन्ना। यहां से CH3 रहेगा और यहां से H आ जाएगा, प्लस क्या बनेगा? HF बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, बन गया। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से Cl, एस्टिल क्लोराइड, और यहां हाइड्रोजन से क्रिया करा दीजिए बेटा उबलती हुई जाइलिन विष पे, उबलती हुई जाइलिन विष पे PD के साथ, तो यहां पर भी एस्टल्डिहाइड बनेगा और यहां पर HCl निकलेगा HF के जगह पे। उसके बाद में तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से Br ब्रोमीन प्लस H सिंगल बॉन्ड H, यहां से HF निकल जाएगा, अरे HBr निकलेगा बेटा, HF नहीं, और यहां से बन के उपस्थिति क्या रहेगा? उबलती हुई जाइलिन विष, और यहां बनेगा एस्टल्डिहाइड और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चौथा यहां पर एस्टिल आयोडाइड लेंगे, इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे उबलती हुई जाइलिन विष पे, क्या है? PbSO4 और डैश ऑब्लिक करके इसी के आगे लिख दे PD, ऊपर जगह नहीं है PD, तो यहां पर एस्टल्डिहाइड ही बनेगा और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे। ध्यान देना, क्या इसी तरीके से इसको बनाने के लिए एस्टल्डिहाइड का एक तरीका और है बेटा, उबलती हुई जाइलिन पे यहां हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोजन ना लेकर मेथेन लेके CH4 लेके, और यहां पर अगर मेथेन लेंगे ना मुन्ना, मेथेन लेंगे हाइड्रोजन के स्थान पे, तो यहां पर एस्टिल समूह नहीं लेना पड़ेगा, आपको फार्मिल समूह लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर अभी अब लिए हैं एस्टिल फ्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल आयोडाइड, ठीक है, एस्टिल ब्रोमाइड, ये सारी चीजें लिए हैं ना, तो ये नहीं लेना है, आपको लेना है क्या लेना है बेटा? फार्मिल फ्लोराइड, फार्मिल क्लोराइड, फार्मिल ब्रोमाइड और फार्मिल आयोडाइड, और उसके साथ बेटा किसके साथ क्रिया करा देना है? मेथेन के साथ, CH4 के साथ।
और CH4 के साथ किसके उपस्थिति में बेटा, उबलती हुई जाइलिन विष के उपस्थिति में, PbSO4 और PD के उपस्थिति में, ठीक है, बेरियम सल्फेट और प्लेटिनम, ठीक है, के उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो भी हमारा एस्टल्डिहाइड और HF, HCl, HI और HBr बनेंगे, तब भी यही सेम रिएक्शन होंगे। यही चीज, बस वहां पर मेथेन लेंगे और वहां पे समूह चेंज कर देंगे, फार्मिल लेंगे, जो अगले रिएक्शन में लिए थे बेटा फॉर्मल्डिहाइड वाले में। तो चलिए उसको भी करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि यही अब क्रिया चल रही है बेटा, इसी में उसको भी बता दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो अब इसी में बेटा मेथेन लेकर बना रहे हैं। अब यहाँ पर एस्टिल नहीं लेंगे जो पहले फॉर्मल्डिहाइड में लिए थे, एच, यहाँ पर एच लिए थे सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड से ओ, सिंगल बॉन्ड से एफ, वो वाला फार्मूला लेंगे। जैसे यहाँ पर हम स्टार बना दे रहे हैं, यहां तक तो ये अब क्रिया हो चुका है, इसके बाद में इसको भी बना रहे हैं बेटा। देखो यहाँ पर अगर फार्मिल फ्लोराइड ले रहे हैं, फार्मिल फ्लोराइड ले रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन ना लें, हाइड्रोजन के स्थान पे CH4 ले लें। क्या मुन्ना अगर CH4 को हम इस तरीके से लिखे तो कुछ दिक्कत है? अरे यार CH4 ही है, एक H आगे लगा दी है, क्या उससे दिक्कत है? संरचना बनता है ना, एक ही H यहाँ से, यहाँ देख लो कितने C लगे हुए हैं, 3, और यहाँ कितने C थे, 4, एक सिंगल बॉन्ड से बना दिए ताकि हाइड्रोजन निकले तो आपको स्पष्ट रूप से दिखे। ये मेथेन ही है, ये भी मेथेन है, ये भी मेथेन है, दोनों सेम है बेटा। इसको जोड़ के यहाँ पर लिख दिए हैं पूरा 4 और यहाँ पर इसको आगे 1 लिख दिए हैं, ठीक है, तो दोनों मेथेन है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला काम होगा, मेथेन लेंगे, यहाँ पर H और CH3 इस तरीके से। तो यहां से बेटा निकल क्या जाएगा, HF निकल जाएंगे, ठीक है। बन क्या जाएगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा मुन्ना, एस्टल्डिहाइड बनेगा। और यहाँ उपस्थिति क्या लेंगे, उपस्थिति तो डाले ही नहीं, PbSO4 और PD, ठीक है, लेंगे तो बन क्या जाएगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा बेटा। देखो CH3 यहां से H, यहां से H CO सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में CH3 यहां से बेटा, ठीक है मुन्ना, प्लस HF बना ना एस्टल्डिहाइड और HF। और रिएक्शन है बेटा, यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर देखना ध्यान से बेटा, यहां भी एसिड हाइलाइड ले रहे हैं, एसिड हाइलाइड H डबल बॉन्ड वो, और यहाँ पर Cl ले रहे हैं, Cl से ले रहे हैं बेटा। यहाँ पर उत्प्रेरक क्या डालेंगे, PbSO4 और PD, तो बनेगा क्या आपका। और यहाँ पर एक चीज तो डाले ही नहीं बेटा, क्रिया किसके साथ कराना है वो तो लिखे नहीं है, रुको यार, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर लिख दे इसको, H सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां से HCl निकलेगा किसके उपस्थिति में बेटा, PbSO4, इसके आगे लिख दे रहे हैं PD, तो बन क्या जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड बेटा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, और उसके बाद में क्या बनेगा, HCl बनेंगे। ये दूसरा था। तीसरा यहां पर ब्रोमाइड वाला ले लेंगे, यहां पर ब्रोमाइड ले लो, Br जोड़ दो बेटा, और यहां पर HCH3 मेथेन ले लो, तो यहां पर निकल क्या जाएगा, HBr निकल जाएंगे। उपस्थिति क्या रहेगा बेटा, PbSO4 और उसके बाद में साथ में PD रहेगा, उबलती हुई जाइलिन 20, तो यहां पर बन क्या जाएगा, एस्टल्डिहाइड, और साथ में क्या बनेगा बेटा, साथ में क्या बनेगा मेरे मुन्ना, मेरे लल्लू, मेरे बाबू, क्या बनेंगे, यहाँ पर HBr बनेंगे, ठीक है, HBr बनेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, यहां से निकलेगा, तो यहां पर लिख दिया है मुन्ना, मेरे लल्लू, मेरे बाबू, मेरे खलीफा। तो इसको उतार लीजिए,
ठीक है, उसके बाद में आगे चले। और ये फटाक से, ये हमारा कौन अपक्रिया था बेटा? एस्टल्डिहाइड अपक्रिया। एक नहीं लिखे हैं, जगह नहीं बचा है, उसको अपने से लिख लेना यार। क्या करना है, यहाँ पर आई लगा देना है, ठीक है। उसके स्थान पर सेम ही है, उसके बाद में वहां पर भी एस्टल्डिहाइड बनेगा मेथेन के साथ। यानी कि एस्टल्डिहाइड का अपक्रिया है, जो एस्टल्डिहाइड हमें बनाना है, तो एसिड हाइलाइड में फार्मिल से भी बना सकते हैं और एस्टिल से भी बना सकते हैं, दोनों से। हालांकि फार्मिल में जब क्रिया कराते तो हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, मेथेन लेते हैं फार्मिल समूह में, और एस्टिल में क्या लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन ही लेते हैं। दोनों का उपस्थिति उबलती हुई जाइलिन विष रहेगा। उबलती हुई जाइलिन विष नहीं रहेगा तो अपक्रिया नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। उतार लीजिए बेटा, इसको भी नोट डाउन करिए, उसके बाद में आगे चले। खलीफा लोग बेटा हो गया, हो भी गया होगा। मुन्ना मालूम है कुछ? बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है बेटा, दिन प्रतिदिन, ठीक है। आप मेहनत जारी कर दीजिए। अगर अब तक ना किए हो यार ना, तो अब जारी कर दो मेरे लाला, जारी कर दो। सच बता रहे हैं, अब जारी कर दो। अब समय नहीं है आपके पास, बिल्कुल समय नहीं है, हम ये बार बार कहेंगे। अब त्यागो, हर चीज को त्यागना सीखो, केवल ओनली फोकस स्टडी। स्टडी जरूरी है, ठीक है। बोर्ड पेपर एकदम करीब है, आपके सर पे है, ठीक है। समय आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खाना पीना आप छोड़ो यार, त्यागो खाना पीना, केवल पढ़ाई, पढ़ाई पे दिन रात एक कर दो, ठीक है। समय देखकर अब पढ़ाई मत करो कि 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, आधा घंटा पढ़े, ठीक है। आधा घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा, ये घड़ी देखकर पढ़ाई अब नहीं हो सकती है। हर चीज, हर विषय को चाट डालो, घोर के पी जाओ, ऐसी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई इस समय, तभी कुछ हो सकता है। साल भर तो मजा काटे, साल भर तो मजा काटे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, मेहनत करिए। हाँ, कुछ लोग होते क्या हैं कुछ लोग होते क्या मुन्ना, उनको हम देखे हैं यार, वो साल भर भी नहीं पढ़ाई करेंगे और 2 महीना एग्जाम भी बचेगा तब भी नहीं पढ़ाई करेंगे। जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे ना बाबू, जब वो एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो वो लेकर विद्या जैसे घोर के पी जाएंगे, ऐसा पढ़ाई करेंगे यार, उनको देखकर तो दंग हम लोग रह जाते हैं, ठीक है। बताइए, वो बंदा 1.5 महीने पे भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, पूरे साल में भी कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बाद में 2 घंटे में क्या पढ़ ले जाओगे रे खलीफा? कुछ पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। 2 घंटे में क्या उखड़ेगा आपसे? कुछ नहीं ना। लेकिन सितम नहीं, तब भी मेहनत करेंगे कि नहीं, अब तो हम सूरवीर हैं, ले आएंगे अंक, अच्छे अंक ले आएंगे। कुछ नहीं हो सकता बेटा वो 2 घंटा, वो दिखावटी होता है, घोर वैज्ञानिक है, ठीक है। चाट डालेंगे, आंखें एकदम गड़ा डालेंगे, जो क्वेश्चन है उसे निगाहों में बैठा लेंगे और जाके पेपर में पटक देंगे उठा के, ऐसा पढ़ाई करते, ठीक है। तो ऐसा आप मत करिए बेटा, पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे कल चलेंगे बेटा, ठीक है। 2 अपक्रियाएं हुए हैं, बार बार रिवीजन करना है, एस्टल्डिहाइड अपक्रिया और उसके बाद में फॉर्मल्डिहाइड अपक्रिया, ठीक। रोजन मुंडे अपक्रिया कल आगे।